सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया। सब आपने मुतादिद अदालत की कार्रवाइयाँ देखी हैं। ये जो आज मामला हुआ है, इस केस में ये बिल्डअप होता आपको नज़र आ रहा था कि माहौल ऐसा बन गया है, या जुडिशरी में वैसे ही एक वाज़ेह डिवाइड है जिसकी आज मिसाल हमें नज़र आई है? जी हाँ, ये मुसलसल अगर आप देखें तो इसमें हमें एक जो पोलराइजेशन है वो नज़र आती है। इस पर आप ये देखिए कि अभी रिसेंट मिसाल है जिसमें जो वज़ीर-ए-आज़म तरक्की फ़ंड केस था, सवाबदीदी फ़ंड केस था, उसमें एक ऑर्डर आया जिसमें जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर था, जिसमें ये कहा गया कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो है वो कोई मुकदमा जो है वो वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ ना सुने। फिर इससे पहले जो है वो भी कुछ ऐसी जजमेंट्स आई हैं जिसके अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह की भी एक जजमेंट आई थी, और उससे पहले जो है वो एक और जजमेंट भी आई थी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि अहमियत के जो केसेस हैं वो नहीं लगते हैं। तो जजेस का इस हवाले से जो है वो मुख्तलिफ जो राय है वो आती रही है सामने। और इस केस की समाअत के दौरान भी जो है हम देखते हैं कि मुसलसल जो है जज्बाती माहौल एक हमें देखने को मिलता है, और ऐसा लगता है कि जैसे कि पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ट्रायल पे है। अब जैसे गुज़िश्ता रोज़ की ही अगर मिसाल ले लें, जिस वक्त सरीना ईसा अपनी जो है वो गुजारिशात कर रही थी, तो उस दौरान भी एक वाक़या हुआ जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर के इस रवैये और जस्टिस मकबूल बाकर के दरमियान भी हुआ था। अब यहाँ पर जो है फिर जस्टिस मुनीब अख्तर जो है उन्होंने माजरत भी की थी। इसी तरह से तल्ख जुमले होते थे, तुंदो तेज़ी होती थी, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा भी फिर माजरत करते थे। फिर ऐसा भी हुआ कि बेंच के सरबराह भी जो है वो होते थे, और फिर उनकी तरफ से भी ये कहा जाता था। तो एक जज्बाती किस्म का माहौल जो है वो इस मुकदमे के दौरान में हमें देखने में आया है। और आज जो है वो जो एक बैकडोर पीछे चल रहा था, शायद वो जो है वो उभर कर सामने आया है, और आज वाज़े तौर पर जो है वो एक सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच के अंदर एक इख्तिलाफ राय नज़र आया, जिसमें कुछ जज साहिबान जो हैं वो ये कह रहे हैं कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो हुकूमत की तरफ से को रिप्रेजेंट करें उनको पूरा मौका फराहम किया जाए, जबकि जस्टिस मकबूल बाकर जो कि पहले भी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को भी और मिसेस सरीना ईसा को भी ये मुसलसल कहते रहे कि ये रिव्यू की जुरिस्डिक्शन है, अपने जो मारूज़ात हैं उनको महदूद और टू द पॉइंट जो है उसको रखें। तो आज जब जस्टिस मकबूल बाकर ने यही बात एडिशनल अटॉर्नी जनरल से की, तो उसमें उसके दरमियान में जस्टिस मुनीब अख्तर एक मरतबा फिर जो है वो बोले, और उन्होंने कहा कि आमिर रहमान साहब आप जारी रखें, ये कोई टाइम के खिलाफ दौड़ जो है वो नहीं लगी हुई है। इस पर जस्टिस मकबूल बाकर जो है वो उन्होंने कहा कि ये कोई तरीक़ाकार नहीं है कि जब एक सीनियर जज बोल रहा हो तो आप उसको बार बार मुदाखलत करें उसके अंदर। फिर उसके बाद जस्टिस सज्जाद अली शाह जो है उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि अगर ऐसी बात है तो फिर हम उठकर चले जाएंगे। तो उस पर जो है वो जस्टिस मकबूल बाकर ने ये कहा कि ये धौंस और धौंस जो है ये इस तरह से नहीं करनी चाहिए। और जहाँ आपने कहा ना कि वो जस्टिस मकबूल बाकर उठ के चले गए थे, नहीं, उससे पहले जब ये सारी बातचीत हो रही थी तो जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इंटरवीन किया और कहा कि हम 10 मिनट के लिए मुलतवी करते हैं। तो उस पर मकबूल बाकर साहब जो है उन्होंने कहा कि ये 10 मिनट के लिए मुलतवी करने से कुछ नहीं होगा, से क्या होगा। और फिर जब ये बात चल रही थी तो जस्टिस मकबूल बाकर ने भी ये कहा कि अगर गैर ज़रूरी तौर पर इस मुकदमे को तवालत देनी है तो इसका मतलब है कि मकसद कुछ और है, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो इस बात पर इशारा कर चुके थे कि जो एक फाजिल जज हैं जस्टिस मंजूर मलिक वो रिटायर होने जा रहे हैं। ताहम इस पे फिर उसके बाद जब ये 10 मिनट 15 मिनट का वक्फा हुआ, अदालत वापस आई, तो जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं उन्होंने कहा कि जस्टिस मकबूल बाकर जो हैं वो बेंच की डार्लिंग ऑफ द बेंच हैं। उन्होंने फिर इस मामले को जो है वो करने की कोशिश की, और फिर आमिर रहमान जो हैं उनसे ये कहा कि वो एक FBI का ऑर्डर जो है वो हमें दें। गो के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो जो FBI की रिपोर्ट है वो तो हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन एक ऑर्डर जो है वो हमें आप फ्राहम कर दें। इस पर फिर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो उन्होंने एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि 187 का जो हवाला आमिर रहमान दे रहे हैं उसके तहत हासिल किए गए कागज़ मेरी जो मिसेस सरीना हैं उनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। और ये सारा कज़िया जो है वो उस वक्त शुरू हुआ था जब उन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं उन्होंने ये कहा था कि फिलिबस्टर जो है एक टर्म है कि जैसे अमेरिका के अंदर जब किसी कानून साजी को रोकना हो, उसमें तवालत करनी हो और तवालत करके उसको ना मुकम्मल होने दिया जाए, तो ये वो तरीक़ाकार जो है वो लग रहा है कि जिस तरह से रिव्यू के अंदर लंबी लंबी जजमेंट्स जो हैं वो पढ़ी जा रही हैं। लेकिन जस्टिस उमर अता बंदयाल ने फिर जब ये सारी बात हुई तो उन्होंने कहा
कि ये जो मुकदमा है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए बहुत सेंसिटिव है और हम हल्फ के नीचे हैं और ये हमारी ड्यूटी है कि किसी भी फरीक जो है उसको मुकम्मल तौर पर सुना जाए। और साथ ही उन्होंने ये भी आमिर रहमान से कहा कि इस पर जस्टिस बाकर जो हैं उन्होंने फिर पूछा कि आप कितना वक्त लेंगे, तो हुकूमत की तरफ से ये कहा गया कि वो 2 से 3 दिन लेंगे, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मैं कल जो है वो अपने दलाइल मुकम्मल करने की कोशिश करूँगा। और फिर बिलखसूस जब ये बात हुई एक FBI के ऑर्डर की, तो उस पर भी जो है वो हमें ये देखने को मिला कि जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ये बात की कि वो ऑर्डर जो है वो पेश करें, तो उस पर जस्टिस मजहर आलम मियां खेल जो है उन्होंने भी ये फिर एतराज़ किया और उन्होंने कहा कि आमिर रहमान साहब हमें ये भी बताइएगा कि एक मामला जो कि किसी और फोरम पर सब जुडिस हो उसको क्या दूसरा फोरम जो है वो देख सकता है। तो इसके बाद फिर जो है ये कार्रवाई इस पर फिर उमर अता बंदयाल साहब जो हैं उन्होंने ये कहा कि जजेस भी सवाल करते हैं तो हम ये वक्त भी जो है वो आमिर रहमान साहब आपको देंगे, और फिर सुहेल जफ़र साहब जो हैं एक और एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं, तो आप कितना वक्त लेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं जो है अडॉप्ट करूंगा इन्हीं के आमिर रहमान साहब के आर्गूमेंट्स, तो उन्होंने कहा हम आपका वक्त भी इनको देते हैं। तो इसके बाद फिर जो है वो समाअत कल सुबह तक के लिए मुलतवी कर दी गई। बहुत शुक्रिया हकीम सिद्दीकी साहब ने सारा अहवाल बताया।